अस्सलामुअलैकुम। मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव है और आज रात को एफएमसी की डिसीजन भी आएगा इंटरेस्ट रेट कटिंग के हवाले से। अब ये चीज़ मार्केट में एक बहुत बड़ा फैक्टर आज के दिन प्ले आउट करेगा। मार्केट में दो किस्म के मुख्तलिफ सेंटीमेंट्स बन रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बुल साइकिल ख़त्म हो चुका है और कुछ लोग अभी भी ये चीज़ समझते हैं कि बुल साइकिल का मेन फेज, जिसे हम बनाना जोन कहते हैं, अभी तक आया ही नहीं है। इन सब चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ, पिछले 4 दिन मैं नहीं आ सका था। मुझे लोअर बैक में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, तो डॉक्टर ने ग़ालिबन ये कहा हुआ था कि आप कुर्सी पे बैठ नहीं सकते हैं, आपको रेस्ट लेनी है। ग़ालिबन अभी भी जो है यही कहा हुआ है कि तकरीबन हाफ़ आवर से ज़्यादा आपको नहीं बैठना चाहिए। तो शॉर्ट टाइम के लिए हम एक छोटी-सी वीडियो बनाएँगे और मेजर चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। ग़ालिबन आज रात को एफएमसी के हवाले से लाज़मी हम लोग बात करेंगे जब उसका डिसीजन आएगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा आज रात को हेरा-फेरी होगी इसके हवाले से। ये ग़ालिबन की योंग जू के हवाले से था कि इन्होंने ये किस्म का कहा है कि कुछ अर्सा पहले ये काफ़ी ज़्यादा थे कि बुल फेस आएगा और सब कुछ, और अभी इस वक़्त ये कह रहे हैं कि अगले 6 से 12 महीने के लिए मार्केट बेरिश रह सकती है या साइडवेज फिर सकती है। तो इसने भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया हुआ है मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टर्स में। और एंड फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरी अपनी राय क्या है, और मेरी राय बेस्ड ऑन फैक्ट्स होगी और मुख्तलिफ किस्म का डाटा शेयरिंग मैं आपके साथ करूँगा, जिसकी बेस पे हम लोग उसके हवाले से बात करेंगे। अच्छा, सेंटिमेंट्स इस वक़्त एक्सट्रीमली बेरिश हैं। 2025 की आप देखें या 2009 पे देखें, 2022-23 में ये हालात देखें और अब 2025 में इस वक़्त लोगों के ऑल्ट कॉइन्स जो हैं बिल्कुल ख़त्म हुए हुए हैं, लोग रो रहे हैं। लेकिन अगर आप अगली लाइन पढ़ें यहाँ पर, सेंटिमेंट इस वक़्त एक्सट्रीमली बेरिश है, व्हिच इज़ एक्सट्रीमली एक्चुअली बुलिश। Lowest reading since the bottom of GFC and COVID crash. Market soared after that. Opportunity of a decade. तो ये वो चीज़ें हैं कि जब मार्केट में पैनिक होता है, आपको उस टाइम पे ग्रीडी होना चाहिए, और ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत समझनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें डाटा के हवाले से बात कर रहा हूँ। अब ये यूएस डॉलर इंडेक्स डिक्सी के हवाले से खबर है। यहाँ पर आप ये ग्रीन सर्कल्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक ब्लू लाइन है और रेड लाइन है। ब्लू लाइन आपकी सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज है और रेड लाइन आपकी एसएमए 200 डेज की है। जब भी ब्लू लाइन का कट करती है रेड लाइन को, तो यहाँ पर ये डेथ क्रॉस बनता है और ये डिक्सी यानी कि यूएस डॉलर का चार्ट है। और जब भी ये चीज़ फॉर्म होती है, उसके बाद बिटकॉइन की आप यहाँ पर देखें, 2016 में जब ये फॉर्म हुआ था तो बिटकॉइन 259% चढ़ा था। अब ये बिटकॉइन चढ़ा था, तो आप इमेजिन कर सकते हो आपके ओल्ड कॉइन्स कितने चढ़ेंगे। ओल्ड सीजन जिसे हम कहते हैं, मई 2017 में बिटकॉइन 328%, 2019 मार्च में 74%, 2020 जनवरी में 350%, 2023 में बिटकॉइन तकरीबन 98% और 2024 में 143% बिटकॉइन चढ़ा था। और ये अगर हम इसका एक मीन यानी कि हम मीडियन 9 मंथ का फॉरवर्ड रिटर्न इन सच केसेस में हमेशा 200% इसने दिया है, जो कि हमारे टिपिकल 57% से कई गुना ज़्यादा है। तो आप इमेजिन करें, अगर इस वक्त बिटकॉइन 84-85,000 का है, तो 200% यहाँ से कितना होगा। इट्स डेफिनेटली 200,000 प्लस। और अगर बिटकॉइन 200% जाएगा, तो आपके ओल्ड कॉइन्स किधर जाएंगे। ये बात आपको, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में इस वक्त प्राइस पे चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये वो आपको रिटर्न्स हैं, क्योंकि बिटकॉइन आपको बहुत बुरी तरह रुलाता है। बिटकॉइन के जितने भी ड्रॉ डाउन्स होते हैं, हर बंदा उसे सह नहीं सकता है। और डेफिनेटली जब लोगों के बिटकॉइन अगर भी 30% के करीब गिरा हुआ है, तो ओल्ड कॉइन्स होल्डर्स इस वक्त जो है वो खून के आंसू रो रहे होते हैं। लेकिन वो कुछ लोग जो कि जिन्होंने नहीं बेचा, जिन्होंने एक्यूमुलेट किया, जिन्होंने होल्ड किया, उन्हीं को आखिर में ये मार्केट रिवॉर्ड करती है। आगे चलते हैं, मतलब कुछ और चार्ट्स हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो कि उम्मीद दिलाती हैं, लेकिन फैक्ट्स की बेसिस पे। ये बिटकॉइन का 10 साल के बिटकॉइन के सीजनैलिटी चार्ट के हवाले से बात करेंगे। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इस वक्त बिटकॉइन तकरीबन अपने
लो एंड की तरफ इस वक्त जो है सीजन के आपको दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये किस्म की अपॉर्चुनिटी होती है। नियरली बिटकॉइन की तकरीबन पूरे साल की जो परफॉर्मेंस होती है वो 2 महीने हैं, अप्रैल और अक्टूबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये जो ब्लू लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इसका आप कह सकते हो कि एवरेज जो आपको रिटर्न्स इसके जो है इसके दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारी रेड लाइन यहाँ पर है। तो लेट्स सी कि क्या होता है कि बिटकॉइन जून से पहले ही हो सकता है अपने नए ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। ये वो सारे आपको डाटा पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको मार्केट की सिचुएशन के हवाले से दिखा रहे हैं। ये रेड लाइन इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम लोग इस वक्त इस रेंज पे हैं और अगला हमारा फेस रहता है, और बिटकॉइन की प्राइस कितनी ज्यादा यहाँ से चढ़ सकती है ये पिछले साइकिल्स का आप देख सकते हैं। तो ये वो सारी चीजें मैं आपके साथ डाटा इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ठीक है, ये पास्ट डाटा सिर्फ पास्ट का होता है, उसकी बेस पे आप फ्यूचर को मतलब प्रिडिक्ट करते हो, लेकिन नो बडी नोज द फ्यूचर। मार्केट में कुछ भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं जिसके बारे में कोई बंदा नहीं जानता है, लेकिन पिछले डाटा की बेस पे हम फ्यूचर की प्राइस की अजम्पशंस करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का चार्ट है जो कि बिटकॉइन की आफ्टर हार्विंग ट्रेजेक्टरी के हवाले से बताता है पिछले साइकिल्स का, और इसका एवरेज ट्रेजेक्टरी कितनी है। ये ग्रीन आप देख रहे हैं ये इसकी पहली हार्विंग के बाद की ट्रेजेक्टरी थी। उसी तरह अगर हम यहाँ पर ये देखें ऑरेंज वाला, तो ऑरेंज सेकंड हार्विंग के बाद की ट्रेजेक्टरी है, और येलो यहाँ पर थर्ड हार्विंग के बाद की ट्रेजेक्टरी है, और ब्लू में अगर हम देखें तो ये एवरेज ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है। ऑरेंज हमारी इस वक्त की है। अब यहाँ पर आप नीचे डेट्स भी देख सकते हैं, ये एवरेज प्राइस के मुताबिक इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर। तो अगर इसी तरह ट्रेजेक्टरी को अगर हम देखें तो ये वो फेस है जहां पर मार्केट मतलब ग्रीन जो कि फर्स्ट हार्विंग के बाद यहाँ पर बॉटम बना था, येलो में जो है हम लोग थोड़ा जल्दी हो गए थे, रेड में हम तकरीबन इसी रेंज पे थे, और यहाँ पर ऑरेंज में हमारा बॉटम यहाँ पर था। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट में डिप्स आए हुए हैं इस रेंज में, और हम लोग इस वक्त पहले ये कहा जा रहा था कि हम लोग जो है सेकंड हार्विंग की ट्रेजेक्टरी को इसके साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन यहाँ से मार्केट ने डिप लिया है। और अगर हम देखें टॉप तकरीबन इन रेंजेस पे यहाँ पे बन रहे हैं जो कि समवेयर अक्टूबर नवंबर के आसपास बनता है, और उससे पहले भी मार्केट में थोड़े पैनिक सेलिंग्स आती हैं। तो लेट्स सी अगले कुछ दिनों में हमें इसके हवाले से अगर इस ट्रेजेक्टरी का हम एवरेज निकालें तो एवरेज के मुताबिक तो ये $5,000 के आसपास जाता है। मेरी अपनी राय है 140 से 280, क्योंकि हर साल आपके रिटर्न्स रिड्यूस हो रहे हैं हर हार्विंग के बाद। तो ये एक सेफ किस्म का जो है 140 से $250,000 के दरमियान आपको ये दिखाई दे सकता है। मेरी अपनी ये राय है, $150,000 एक सेफ मेरे नज़दीक की चीज़ है। सोलाना के हवाले से बात करें तो जस्टिन सन जो कि ट्रोन के को फाउंडर हैं, वो कहते हैं कि TRX विल बी सून ऑन सोलाना, रेडी टू बाई एंड कोलैबोरेट। तो ये चीज़ एक्सट्रीमली बुलिश है। पूरी ब्लॉकचेन्स में से उन्होंने सोलाना को क्यों चुना है, और ट्रोन नेटवर्क भी बहुत बड़ा नेटवर्क है स्टेबल कॉइन्स के हवाले से, खास करके एशिया की साइड पे और मुख्तलिफ साइड्स पे इसे यूज़ किया जाता है। सोलाना ब्रिंग स्पीड्स, और ये सारी चीज़ें स्पीड है और आपकी फाइनलिटी टाइम वगैरह बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें बी वेरी केयरफुल कि आप विनर्स को चूज़ करें, लूजर्स को चूज़ ना करें इस साइकिल में। प्रेसिडेंट ट्रम्प की एडमिन ने ओपनली ये बात कही है, दे वांट टू बाय ऑल द बिटकॉइन, दिस इज वाइल्ड। तो इमेजिन करें कि बिटकॉइन का अगर ये बातें सच्ची हैं तो आने वाले अरसे में क्या होगा। और साथ ही साथ आइंदा आपको अपने बिटकॉइन को बेचने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर देखें एक्सेपो बैंक है जिन्होंने लॉन्च किया है बिटकॉइन बैक USD लोन्स ऑफ अप टू $1 मिलियन फॉर लॉन्ग टर्म होल्डर्स। अब ये क्या चीज़ है, पहले पिछले साइकिल्स में हम लोग डीफाई का इस्तेमाल करते थे जहां पर आप रैप बिटकॉइन वगैरह के अगेंस्ट बोरो वगैरह कर सकते थे, बोरो लेंडिंग वगैरह चलती थी। तो अभी आप ये कह सकते हो कि ट्रेड फाई बैंक्स भी जो हैं वो भी इस गेम में कूद पड़े हैं, और वो भी आपको यानी कि आप अपने बिटकॉइन को बेचना आपको नहीं है, आप उसके अगेंस्ट लोन उठा सकते हो। हलाल हराम का डेफिनेटली यहाँ पे फैक्टर प्ले आउट करता है क्योंकि वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है, लेकिन टू नो ये एक अच्छी चीज है कि बिटकॉइन की एसेट क्लास ग्रो हो रही है, मेच्योरिटी आ रही है। और यहाँ पर मैंने इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर थोड़ी रिसर्च की है, आप इसके अगेंस्ट बोरो कर सकते हैं। लेट्स से कि आपके पास
5 बिटकॉइन है, कितने अरसे के लिए बारो करना चाहते हैं, आपको उसके बदले कितनी वो लोग देंगे अमाउंट, और कितना उनका परसेंटेज रेट वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा है बाय द वे। अगर आप यहाँ पर देखें बैंक फीस वगैरह, एनुअल परसेंटेज रेट 10% से ऊपर है। और लेकिन अगर एक बंदा अपना बिटकॉइन नहीं बेचना चाहता और डेफिनेटली वो वहाँ से हेजिंग वगैरह करना चाहता है, दे कैन टेक द रिस्क। डेफिनेटली मैं इसके हक में नहीं हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करता। बिटकॉइन इज़ फॉर होल्डिंग फॉर योर ओन हार्डवेयर वॉलेट, ठीक है। अच्छा, ये वो पब्लिक कंपनीज हैं जो कि अब बिटकॉइन को होल्ड करती हैं। आज से कुछ साल पहले आपको कौन सी भी पब्लिक कंपनी दिखाई, चंद गिनी चुनी ही दिखाई देती थी। इसके हवाले से अगर हम ब्रीफली बात कर लें तो डेफिनेटली ये तो माइनर्स की कंपनियां हैं, ये तो माइनर्स बिटकॉइन को माइन करते हैं। क्रिप्टो करेंसी की कंपनियां हैं, ये बिटकॉइन के अलावा मतलब क्रिप्टो करेंसीज को भी होल्ड करती हैं। ये कुछ और कंपनियां हैं, और आप टेक्नोलॉजी कंपनीज देख सकते हैं। इनमें अभी ये जेट किंग, ये पहली इंडियन पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है जो कि बिटकॉइन को बैलेंस शीट पे होल्ड करती है। ऑटो मेकर्स में टेस्ला है, फाइनेंस में डेफिनेटली ब्लैक रॉक और मुख्तलिफ ग्रुप्स भी हैं। हेल्थ केयर में भी अब बिटकॉइन को होल्ड किया जा रहा है, एनर्जी सेक्टर में भी बिटकॉइन को होल्ड किया जा रहा है, मीडिया सेक्टर में भी अब बिटकॉइन को होल्ड किया जा रहा है ऑन देयर बैलेंस शीट्स पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज। तो ये बहुत बुलिश सेंटीमेंट्स हैं बिटकॉइन के हवाले से, लेकिन अफसोस के रिटेलर्स इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं और कैप्चुलेट होते जा रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेसमैन बेजिक कहते हैं कि इट्स लाइकलीहुड ऑफ पासिंग द बिल टू बाय 1 मिलियन बिटकॉइन इज ग्रोइंग, यानी कि चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि 1 मिलियन बिटकॉइन को बाई किया जाए, उसकी जो है चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। और ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है ये बंदे के हवाले से भी। ये भी प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिन का बंदा है कि बिटकॉइन को मैक्सिमम एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। अब मार्केट में 2025 के साइकिल को 2017 के साइकिल के साथ जो है लिंक किया जा रहा है कि बिल्कुल उसी तरह प्ले आउट हो रहा है। और यहाँ पर टॉप तकरीबन 250,000 के आसपास मुख्तलिफ जो हैं एनालिस्ट उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि 2017 में भी बिटकॉइन डिड नॉट हैव अ गुड Q1 but then pumped really hard in the Q2. Trump was also president back then and he is a president now too. उस वक्त भी ट्रम्प प्रेसिडेंट था, अब भी है। Q1 अच्छा नहीं था, Q2 में हार्ड पंपिंग हुई थी। Also, global money supply has hit a new all-time high, which means Bitcoin could soon follow its path. Maybe sell in May and go away won't be true this cycle. शायद इस साइकिल में जो हम लोग कहते हैं ना कि मई में बेच दो और चले जाओ, वो चीज ट्रू नहीं होगी। अच्छा, पॉली मार्केट में ओड्स बढ़ गए हैं ऑलमोस्ट 100% के। फेड जो है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को एंड कर देगी मई से पहले पहले। गालिबन आज रात को भी देखते हैं उनके कैसे, खास करके उनकी जो डिसीजन के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो बहुत ज़्यादा फैक्टर प्ले आउट करेगी। और बी वेरी केयरफुल, मार्केट में उस वक्त दोनों साइड पे हार्श किस्म की मूवमेंट्स आ सकती हैं, ठीक है। मुबारक कॉइन ये 200% चढ़ा है जैसे ही बाइनेंस अल्फा पे इसकी लिस्टिंग हुई है और सीजी की ट्रांजैक्शन वगैरह के हवाले से कुछ खबरें आई हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने वार्न किया है, इस पे काफ़ी ज़्यादा गौर कीजिएगा। ये एक किस्म का मेलवेयर आप कह सकते हो, ट्रोजान। ये टारगेट करा है क्रिप्टो वॉलेट को वाया रिमोट एक्सेस। इसमें कुछ इस तरह का तरीका कार है कि आप एक वॉलेट का अपने एड्रेस को दूसरे पे जब पेस्ट करने जा रहे होते हैं तो वो आप कॉपी तो करते हैं, जो पेस्टिंग की जगह पे दूसरा वॉलेट एड्रेस आता है। तो बी वेरी केयरफुल, डबल ट्रिपल चेक लाजमी करो। ये ना हो कि आपके अपने हाथों से किसी और के वॉलेट में अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर दो। तो इसके लिए उन्होंने वार्न भी किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, और ये चीज़ आपको बी वेरी वेरी केयरफुल। क्रोम ब्राउज़र पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा है इस वक्त, तो आपके क्रेडिशनल्स वगैरह के साथ ये लोग हेरा फेरी कर सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल, ये ना हो कि पूरे सालों की मेहनत को आप किसी के हाथों अपनी गलती से दे जाएं, ठीक है। और कोशिश करा करें कि एक ही वॉलेट में सारे एहसासे ना रखें, क्योंकि अगर आपका पोर्शन लूज भी हो जाए, यू हैड एन एरर, तो आप पूरी तरह से डिप्लीट ना हो जाओ, ठीक है। मेटा प्लैनेट ने एक्वायर किए हैं 150 बिटकॉइन $12.5 मिलियन के लिए। अब इनकी टोटल होल्डिंग बिटकॉइन की 3,200 हो गई है। ये बड़े खिलाड़ी बेवकूफ़ नहीं है जो होल्ड कर रहे हैं इस वक्त बिटकॉइन को इन सारे हालात में भी। उनको मालूम है कि आगे क्या आने वाला है, तो खुदारा कैपिचुलेट ना हो, बी वेरी केयरफुल।
मार्केट आपको पहले रुलाती है, उसके बाद ही जो बंदा बचता है वो उस मार्केट का फल खाता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, डेक्सेस वर्सेस सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, आप यहाँ पर देखें तो डेक्सेस की पॉपुलैरिटी जो है दिन ब दिन सर्ज होती जा रही है। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस फाइनली इस काबिल हैं कि वो compete कर सकें सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से इन टर्म्स ऑफ देयर यूजर इंटरफेस, परफॉर्मेंस। और इफ़ यू आर अ सेक्स ट्रेडर, पिवट टू डेक्स डेफिनेटली। डेक्स इसको इस्तेमाल करना, उसमें भी कुछ रिस्क होते हैं, आपको समझना पड़ता है डेक्स पे आपकी जो है, क्योंकि वो आप अपने वॉलेट को डायरेक्ट कनेक्ट करते हो और आपको लाजमी सीखना चाहिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज से मूव होकर डेक्सेस को इस्तेमाल करना, ठीक है। ब्राजील के हवाले से बड़ी ही जबरदस्त खबर आ रही है कि प्रपोज किया गया है एक बिल जो कि एम्प्लॉयर्स जो हैं पे कर सकेंगे 50% सैलरीज बिटकॉइन में, ठीक है, बिटकॉइन, हाँ, बाकी क्रिप्टो की बात नहीं है यहाँ पे। रिपल ने फाइल किया है अपने ट्रेडमार्क के लिए और एसईसी यूएडा की जो है उन्होंने सिग्नल किया है, जो पिछले हुकूमत के गैरी गैंसलर के दौर में जो क्रिप्टो के खिलाफ उनका सख्त स्टैंस था, उन प्रपोजल्स को रिविजिट करेंगे, तो ये भी एक बुलिश इंडिकेशंस हैं। ऑन चेन इन्वेस्टिगेटर हैं जैक एक्सबीटी, उन्होंने क्लेम किया है, जो पिछले दिनों में मैंने गालिबन आपके साथ शेयर किया था, हाइपर लिक्विड पे 50x लेवरेज के साथ जो है ट्रेडिंग की जा रही है। तो कह रहे हैं कि ये कोई वेल वगैरह है, लेवरेज वेल जो है ये बेसिकली कोई साइबर क्रिमिनल है जो कि गैम्बलिंग कर रहा है अपने स्टोलन फंड्स के साथ। तो बी वेरी केयरफुल। ये पिछले अरसे में हम सब ये सोच रहे थे कि कोई इनसाइडर है जिसको खबर है, वरना इस तरह का पागलपन कौन कर सकता है। तो ये इन्वेस्टिगेटर है जैक एक्सबीटी जिन्होंने ये खबर लाई है, तो इन सारी चीज़ों पे नज़र रखना पड़ेगी। गोल्ड फ्यूचर्स के हवाले से अगर बात करें तो अनदर रिकॉर्ड हाई इन गोल्ड, ये नॉर्मली नहीं होता है हेल्थी मार्केट में, तो बी वेरी केयरफुल। यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ जो है उनका नेट लार्जेस्ट डेली नेट इनफ्लो आया है 6 हफ्ते में, जो कि $274 मिलियन के आसपास है। और बाइनेंस ने अपना अल्फा 2.0 लॉन्च किया है। बेसिकली बाइनेंस वॉलेट पे, जब बाइनेंस पे लिस्ट लाजमी नहीं होता है वो कॉइन वगैरह लिस्ट हों, लेकिन वो पहले वहाँ पे आते हैं, आप डायरेक्टली वहाँ से ख़रीद सकते हैं। उनके चांसेस हैं कि वो लिस्ट हों बाइनेंस पे, और हो सकता है ना भी हों बाइनेंस एक्सचेंज पे लिस्ट। लेकिन उस बाइनेंस वॉलेट में ये होता है कि ऑलरेडी उनका ड्यू डिलिजेंस काफ़ी सारा हो जाता है, तो आप पर्सनल एक बंदे के लिए इतनी ज़्यादा रिसर्च वर्क करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लोग यहाँ पर एयर ड्रॉप से भी पैसा कमाते हैं। और अगर आपका फंड्स का साइज़ छोटा है और कुछ बीएनबी वगैरह पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ से एयर ड्रॉप कैंपेन्स वगैरह में हिस्सा लेके, अच्छा खासा तो नहीं लेकिन एक कुछ पैसा आप वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो अब ये, जैसा कि उन्होंने पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है, 274 मिलियन 17 मार्च को आया है और 209 मिलियन 18 मार्च को बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में इनफ्लोज आए हैं बहुत अरसे के बाद। इथेरियम से गालिबन निकलते जा रहे हैं। 18 मार्च को 52 मिलियन 52.8 मिलियन आउटफ्लो हुआ है। और अगर हम क्रिप्टो बबल्स की तरफ देखें यहाँ पर, तो गालिबन मार्केट में इस वक्त आपको ठीक है काफ़ी हरियाली वगैरह दिखाई दे रही है, लेकिन बी वेरी केयरफुल आज रात को मार्केट में, क्योंकि कोई भी उल्टी पुल्टी बात होती है, कुछ होता है तो शुगर मेला लग सकता है। जब भी मार्केट चढ़ती है, मैं बार बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, फॉटकॉइन बहुत तेज़ी से जो है स्पाइक अप होता है, मार्केट गिरने के वक्त गिरता भी है। तो फॉटकॉइन इस साइकिल में मतलब इसमें जो है वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और ये एक अच्छे रिटर्न देने की, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो जो एसेट क्लास बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है उसमें आपकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं पैसा बनाने की भी, ठीक है। तो हर बंदे के लिए नहीं है, जो बंदा इस चीज़ को समझता है वो वहाँ से स्पॉट ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकता है। अगर हम फेयर एंड ग्रीड की बात करें तो फेयर 32 पे है इस वक्त और बिटकॉइन 83,700 प्लस है। मार्केट कैप 2.73 ट्रिलियन की है। और पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो EOS, हाइपर लिक्विड, कास्पा, सोनिक काफ़ी चढ़े हैं। तो लेट्स सी आज रात को जो खबर होगी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे चैनल को सपोर्ट हो और मज़ीद लोगों के साथ ये शेयर हो सके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।